देखो जी, 9:20 हो गए और मैं कमरे में कोने पे बैठी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आराम मिल रहा है। पीछे है दीवार और यहाँ पे है सोफ़ा। और मैं ये तो नहीं पूछूंगी आप कैसे हो, पहले आप मेरे बारे में पूछो मैं कैसी हूँ। तो जी देखो, ये कलयुग आ गया। अगर आप किसी के लिए कुछ करोगे तभी कोई आपके लिए उतना करेगा। ये सतयुग नहीं है कि आप ये सोचो कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं में कुछ नहीं होता। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो सबसे पहले वो आपको मूर्ख समझेगा जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो। वो ये नहीं सोचेगा इसकी सोच कितनी अच्छी है, वो ये नहीं सोचेगा कि यार ये कितनी अच्छी इंसान है, ये हमारे लिए कितना सोचती है। नहीं, मूर्ख समझेंगे आपको। और वो अपने को बहुत होशियार समझेगा जिसका काम निकल जाएगा। तो पहले आप मेरे बारे में पूछो मैं कैसी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो अब मैं आपको पूछ रही हूँ। तो मेरी तो आप सबको दुआएं हैं कि आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हंस पुष्ट रहो। पूछो क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला? अरे तुम हंस पुष्ट रहोगे, खुश रहोगे जभी तो हमारी वीडियो देखोगे, जभी तो हम बातचीत में रहेंगे। क्यों, गलत कह रही हूँ? तो उसके लिए आपको हंस पुष्ट रहना ज़रूरी है। फैमिली, 10 रुपये का धनिया गली में सब्जी वाला ऐसे लूटता है, इससे तो भैया हम उसे ऐसे ही दे दें 10 रुपये, तो हमें दुख तो नहीं होगा। 10 रुपये कुछ होते नहीं हैं, 1 से 100 तक की गिनती में 10 रुपये आते हैं। तो ये देखो, ये 10 रुपये का भर के धनिया आया कल बुध बाज़ार से। और ये जी मैंने कुछ ये सब्जी मेगा पोहा बनाएगी, जैसे कि मैं अधिकतर मेगा को सारी तैयारी करके देती हूँ, तो उसे सिर्फ बनाना होता है। तो क्योंकि काटने पीटने का समय बच जाता है फैमिली। फिर हनी का भी अब स्कूल जाने लगी है, तो पीएचडी कर रही है हनी का। तो तो जी ये देखो, ये कुछ बीन्स और हरी मिर्च और शिमला मिर्च मैंने काट दी। गाजर लाना भूल गई, लाती क्या फैमिली गाजर। 3 किलो का तो तरबूज गया, ज्योति चली गई अपने बिहार। अब फैमिली कोई भी नहीं साथ में, तो किसको लेके जाती? ले जाने को तो किसी को भी ले जाती, अब बहू को ले जाऊं तो 2 बालक हैं। अब बुध बाजार में फैमिली इतनी बीमारी हारी, मैं तो अपने बच्चों को ताले में बंद करके जाती थी। तो मैं सही बताऊं, मानसी भी छोटी थी, कोई बड़ी तो थी नहीं, तला ऊपर के बालक थे। बस ये इन्हें समझा के जाती थी कि बेटा स्विच में हाथ मत देना ऐसे। मैं जानती फैमिली मैंने यहाँ जंगल में बालक कैसे पालूँ। भगवान मेरी बेटी हर जन्म में मुझे दियो, दिल से कह रही हूँ। इतनी अच्छी बेटी है भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उसने अपने भैया को कैसे सपोर्ट करा, मुझे कैसे। और सिर्फ मात्र वो 3 साल से बहुत समझदार हो गई थी फैमिली। तो फैमिली, लड़के तो बेवकूफ़ होते हैं, बड़े होके समझदार हुए तो क्या हुआ, बचपन से समझदार होते हैं, लड़के भी समझदार होते हैं जी, ऐसी बात नहीं है। पर मेरे तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा समझदार मेरी बेटी रही। और अब तो बड़े होके गौरव भी बहुत समझदार है, घर चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है जी। मेरा बेटा आज के टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा है, उसमें कोई ऐब नहीं है। अपने घर के बारे में सोचता है, अपने ज़रा सी मैं ऊंची आवाज़ में बात कर लूँ तो जवाब नहीं देता, बहुत ही अच्छा है। तो मेरे दोनों बच्चे बने रहें, इनकी खूब लंबी उम्र हो। तो जी देर ना करते हुए, और किसी से फालतू दिमाग नहीं लगाता, अपने काम से काम रखता है फैमिली, बस ये उसका सिद्धांत है। और ये देखो जी, बातें का क्या, बातें ख़त्म नहीं होती। ये पुदीना लाई थी जबकि मैंने चटनी बनाई थी जब मेघा अपने घर गई थी। तो जैसे कि हर बार पुदीना मैं ही साफ़ करती हूँ फैमिली, तो ये मैंने इसलिए साफ़ करके रख दिया, इसे सुखा दूँगी, सुखा के इसका पाउडर बना दूँगी। ठीक है जी। अब ये ले आई थी मैं अदरक, क्योंकि आज बनेंगे छोले, तो इसे छिलूँगी। ये 10 रुपये का धनिया था, 250 ग्राम की गड्डी फैमिली। इसमें मैंने 8 बजे तरबूज खाया था, 8 से 9:20 पे ये धनिया, ये पुदीना साफ़ हुआ है। ये प्याज मैंने छोलों के लिए कर दी और पोहे के लिए, क्योंकि आज नाश्ते में पोहा बन रहा है, आप भी खा सकते हो। अब आप क्या होगे, खिलाती तो है नहीं, मैं कैसे खिला दूँगी, आप खुद ही बताओ। मैं कह दूँगी आ जाओ जी खा लो जी, ये नाटक नहीं। उसके लिए या तो आपको घर आना पड़ेगा कि भाई हमें पोहा खिलाओ कभी, जी जी जी, या फिर आपको बनाना पड़ेगा, हम बताएंगे। और ऐसा नहीं है, आजकल तो है ना, देखो जो भाई भाई घर होते हैं ना, अगर वहाँ संस्कार हो तो खाना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आप ज़रा गरीब घर में जाओ,
10 साल की 7 साल की बेटी चूल्हे पे रोटियां बनाने लगती हूँ। तो फैमिली कोई चीज़ हाउ नहीं है। देखो मुझे उपले नहीं आते थे बनाने, मैं हॉस्टल में पढ़ी थी और मेरे ससुराल में भी कोई चूल्हा नहीं था। सास कभी दूध वूध के लिए वैसा मट्टी का चूल्हा बना लेती थी, पर ऐसा नहीं था उसे कंटिन्यू गांव वालों की तरह बनाना है। फैमिली मैंने जब सुना कि गैस के चक्कर में, तो मैं 20 किलो की बाल्टी और 20 किलो गोबर, जो मेरी मुँह बोली बहन है, वहाँ से उठा के लाती हूँ और सीधा चौथी मंजिल पे जाती हूँ और उपले बना के आती हूँ। उपले बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, उसको गोल गोल करो और ऐसे ऐसे कर दो, बन गए उपले। तो जी मैं छत पे आजकल उपले बना रही हूँ बहुत सारे, कब किसके काम आ जाएं, किसी गरीब के काम आ जाएं या अपने खुद के काम आ जाए, तो इमरजेंसी में सब चीज़ तैयार करनी चाहिए। अब मेरे पास बाल्टी है तो मैं खुशबू का इंतज़ार कर रही हूँ, तो खुशबू आएगी तो फैमिली मैं बाल्टी भी बना के रखूँ। देखो जी, तो जी ये देखो, जबकि मेरे बच्चों ने कह दिया बिजली का वो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है वो ले आएंगे, और हमारे गैस पाइपलाइन है ये बंद नहीं होगी। फैमिली जब एक बार बताओ, कोविड का कुछ भरोसा था? मैं 50 साल की हो गई, मैंने कोई ऐसी बीमारी हैजा पैजा तो सुना था, कोविड नहीं सुना था। लेकिन फैमिली प्रभु की ऐसी कृपा है, मुझे ना ही छींक भी कोविड में और ना मैंने मास्क लगाया, क्योंकि मेरे कर्म खुद के बहुत अच्छे हैं। चलो अब ये कूड़ा भरूंगी फैमिली, ये ले जा मेगा। और ये प्याज तू क्या कर रही है? हैं टमाटर, ये प्याज ले जा, इसमें आधी छोलों में डलेगी, ये बीन्स काट दी। और क्या, धनिया तेरा साफ़ कर दिया है, मिर्च उसमें काट दी मैंने। फैमिली मेरी बहू पता नहीं कौन से सपनों में खोई रहती है। बस तू ही देख ले, मूंगफली वो मटर निकाल ले, इसको उबालियो मत, इतनी बड़ी काटी है मैंने बीन्स और शिमला मिर्च, प्याज के साथ ही फ्राई कर लियो हैं, और मटर उबाल ले थोड़ी सी। तो फैमिली अब ये धनिया काट के रखूँगी, तो इसको पहले हवा लगाऊंगी, फिर इसको फैमिली धो के सुखाने जा रही हूँ। अदरक छिल रही हूँ। देखो फैमिली, आज हमने सास बहू ने सुबह सुबह, खैर मैं तो खाती ही थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, तो ये तरबूज लेकर आई थी रात में। देखो जी, अब मेगा तो बना रही है पोहा, मैंने तो उसकी सब सब्जी काट पीट के दे दी फैमिली, फिर अपने स्थान पे आ गई। फैमिली देखो, मैं क्या अंबानी जितनी भी हो जाऊंगी, पर मैं अंबानी की तरह घमंड नहीं करूंगी, मेरी सोच भी अंबानी जैसी है, ओवर एक्टिंग नहीं करूंगी। पर ये नहीं है कि ये आप लोग ये सोच रहे हो मैं अंबानी को सुनाने के लिए कह रही हूँ तो वो मुझे पैसा दे जाएगा। हाँ जी, इतना भी सीधा ना अंबानी जो मुझे पैसा दे जाएगा, पर ये कि सोच अच्छी है अंबानी की, अंबानी की सोच, परिवार की सोच अच्छी है, और ऐसी सोच के लोग होने चाहिए। तो जी देर ना करते हुए अब मैं ये तरबूज काट लूँ। तो मेगा ने मुझे आधा तरबूज काट के दे दिया था और खुद ने, हम सास बहू ने खा लिया। अब ये बच्चों के लिए कट रहा है, जैसे मानसी, गौरव, ध्रुव, हानिका। तो इस टाइम आप खा लो ना तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। हमेशा खीरा, ककड़ी, कोई भी सलाद खाओ, तरबूज खाओ, तो आप नाश्ते से पहले खाओ। तो जी हमने सास बहू ने, उसे मैंने आदत डाली है कि फल खाया कर, वो हमने वीडियो नहीं डाली क्योंकि हम सास बहू उस टाइम खाने में मगन हो रही थी। तो अब ये मैं काटने जा रही हूँ तरबूज, तो समय बच जाएगा मेगा का, क्योंकि हनिका को जाना है स्कूल। ये देखो फैमिली 3 किलो का तरबूज लाई थी, जिसमें जो है ये बाकी मैंने काट दिया, और ये दे के आऊँगी गाय को, क्योंकि इसके छिलके जो है ना गाय के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। और आप क्या होगे तो गाय को भी तरबूज खिला दे। 10 किलो दलिया मंगा रही हूँ, कल इक्यासी है उस वो दूंगी, और खांड मंगा रही हूँ, तो तरबूज से महंगा पड़ेगा दलिया। हाँ नहीं तो कह मत देना, शर्मा जी नहीं है, फिर भी दिल बहुत बड़ा है हमारा। तो जी ये देखो, ये मानसी के लिए, हनिका और ध्रुव के लिए रख दिया तरबूज छील के। अब मेरा पोहा बना रही थी तो जी उसका काम रुकता, मैंने कर दिया, तो क्या मेरे हाथ छोटे हो गए, और यह मैंने गौरव पंडित को दे दिया। आप देख सकते हो। शर्मा जी कैसा लग रहा है? मैंने गलती करी? तो जी जूस से तो अच्छा आप तरबूज खाओ, वो बढ़िया। अब ये रख दूँगी। बेटा खोल दियो फ्रिज, इसे ढक दियो जो और चीज़ों की महक ना हो। तो फैमिली अब ये मैं बर्तन, मैं ये भी कह सकती थी मेगा उठा दे,
जो काम तुम खुद कर सकते हो करो, अपने शरीर को कष्ट दो, जब ही तंदुरुस्त रहोगे। मेरे लिए चर्चा है कि अरे खांसी भी नहीं होती। मेहनत करती हूँ, खांसी कैसे होएगी। सवेरे 4 बजे पूरे रोड पे जीने पे झाड़ू लगाती हूँ, हैं। मेरे को तो, मैं तो पोछा भी लगा दूँ फैमिली पर, पोछे की कदर नहीं हो रही मेरे की। भाई इतना कह देते अरे तुमने क्यों करा। मैंने कहा ले फैमिली कदर तो कराओ, कदर से तो मैं पूरा कर दूँ। अब जैसे मैंने देखो 5 किलो गोबर लेकर आई थी और फैमिली उपले भी पाती आई। अब आप क्या हो गया, अरे वैसे तो हमारे पाइप लाइन है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी अगर गैस या पाइप ऐसा कुछ होगा ना, सारे इंतजाम है मेरे पास। मैंने कहा फिर भी कोई बात नहीं, पर फैमिली किसको ज़रूरत पड़ जाए उपलों की, आप औरों के लिए भी तो सोचो, है ना। तो बहुत से लोग नहीं खरीद पाएंगे उपले, हाहाकार मचेगा। ये जा रही हूँ जी अब मैं गाय मैया को देने। ला बेटा रोटी दे दे। फिर और मेगा बना रही है पोहा, तो जी मेरे मुंह में आ रहा है पोहा मतलब पानी आ रहा है। तो ये देखो मूंगफली का है, दे दे सब बाहर रख दूंगी ना कुत्ते को। और इसमें चाय छान लियो, भगोना धो के रख ले, मैं ये गाय को दिया हूँ, ठीक है।